तर भारतानं ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी करून दाखवल्यानंतर पाकिस्ताननं सीमेवर कुरापती सुरू केल्यात। शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत पाकिस्ताननं सीमेलगतच्या गावांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे आणि भारतानं देखील पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिलंय। पाकिस्तानच्या गोळीबारानंतर भारतातल्या सीमेवरच्या काही ग्रामस्थांचं स्थलांतर देखील सुरू करण्यात आलंय, तसंच अनेक घरांचं नुकसान देखील झालंय। पाकिस्तानच्या गोळीबारात काहींचा मृत्यू झालाय, त्याच्यामुळे गावकऱ्यांचं स्थलांतर केलं जातंय। दरम्यान जम्मूतल्या मंदिर परिसरातून आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी जगविंदर पटियाल यांनी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पाकिस्तानी सेना ने शेलिंग में सबको निशाना बनाया। मैं इस वक्त पुंछ के गीता भवन में मौजूद हूं और गीता भवन के हॉल की छत पर देखिए आप, एक शेल लगने की वजह से कितना बड़ा सुराख वहां पर हो गया है। और अगर ये मजबूत कंक्रीट का ना होता और नीचे कोई होता तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी जान गंवा बैठता। तकरीबन 5x5 के इस दायरे में जो है वो उस शेल ने जो पूरे लेंटर को एक तरह से ध्वस्त कर दिया है और इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास जो है स्प्लिंटर बिल्डिंग्स में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी पानी की टंकियां थी उनको लगे, वो पानी की टंकियां जिस तरह से फट जाती हैं या पिघल जाती हैं, लीक हो जाती हैं, वो हुआ। लेकिन गीता भवन के जो यहाँ इंचार्ज हैं, खेतरपाल जी हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से, ये देखिए ये जानलेवा स्प्लिंटर हैं, ये उसी का एक स्प्लिंटर है, एक लोहे का ऐसा टुकड़ा है जो किसी भी चीज से टकराता है तो मुझे ये लगता है कि इंसान का बचना तो बहुत ही मुश्किल है, ये गोली से भी खतरनाक चीज है। और आसपास की दीवारों पर ये जितने भी सुराख आप देख पा रहे हैं, ये इसी तरह के स्प्लिंटर लगने की वजह से हुए हैं। कैसे हुआ ये, और आप लोग उस वक्त कहां थे जब ये शेल आकर गीता भवन की छत पर गिरा? भाई साहब, ऐसा है कि कल जो ही सुबह रोशनी हुई तो लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से गोले जो है वो गिराए जा रहे थे। हम सभी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत थी कि भाई आप अपने घरों में रहिए। लेकिन ये श्री गीता भवन का जो है ये पुंछ नगर का केंद्र है। आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर पुंछ नगर के केंद्र में, जहां इतनी घनी आबादी है, यहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यहां हमारे श्री गीता भवन के अंदर सुबह एक प्रभात शाखा लगती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, यहां शाखा लगी हुई थी और उसी के बीच गोलों की जो है भरमार वहां से गोले आने लगे और एक के बाद एक गोले जो है वो शहर के बीच जो हमारी पब्लिक है उसके बीचों बीच जो है वो गिरने लगे। और उसी के दौरान यहां श्री गीता भवन के बिल्कुल नजदीक 3 घरों पर गोले गिरे और गीता भवन का जो मेन हाल है, मुख्य हाल है, जो अभी आपने बताया है, उसके ऊपर जो गोला लगा उसके कारण पूरे शहर के अंदर जो है एक दहशत का माहौल बन गया। जिसके कारण आपने देखा होगा कि यहाँ 25 mm का जो सरिया था, वो सरिया, उसके जो स्प्लेंडर लगने से वो सरिया जो है वो कट गया, दीवारें जो है वो छलनी हो गई। लेकिन बड़ी बात क्या है, धार्मिक स्थल नहीं छोड़े, लोगों के व्यापार नहीं छोड़े, अस्पताल नहीं छोड़े, बच्चे नहीं छोड़े, महिलाओं को नहीं बख्शा। आखिरकार अगर टकराना है तो भारतीय सेना से टकराइए। कम भारतीय आवाम भी नहीं है। आप जितना जुल्म करेंगे, चाहे वो पहलगाम का हो, चाहे वो पुंछ का हो, आपको भारत की तरफ से हर जवाब मिलेगा। ये हर हिंदुस्तानी अपनी जुबान से खुद कह रहा है और शायद पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने ही भारत को एक बार फिर अपने एक साथ होकर आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया है। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, पुंछ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।